नमस्कार, मैं रुचि भागे जी एस्ट्रो में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के 9वें दिन पर और इसी पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आचार्य नीरज शर्मा जी। तो आइए मिलते हैं नीरज जी से। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार रुचि जी। नमस्कार प्यारे दर्शकों। नीरज जी, नवरात्रों का 9वां दिन जो है वो किस माता को समर्पित है और ये किस ग्रह से रिलेट करता है? जी, नवरात्रों का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है और इनका संबंध सभी 9 ग्रहों से होता है, लेकिन केतु ग्रह को प्रधानता दी गई है। नीरज जी, नवरात्रों के 9वें दिन के पीछे की गाथा क्या है और सिद्धिदात्री माता जी का स्वरूप कैसा है? जी, माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के पास अनिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां प्राप्त हैं। माँ सिद्धिदात्री को माता महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान माना जाता है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किया हुआ है। इनकी कृपा से ही शिव जी का शरीर आधा देवी का हुआ था और उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप लिया था। देवता, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, सांप, यक्ष और मनुष्य आदि सभी इनकी पूजा करते हैं और इनकी कृपा से ही सिद्धियां पाते हैं। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से श्रद्धालुओं को क्या लाभ मिलता है? जी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों के जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं रहता और सभी काम समय पर पूरे होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से रोग, भय, दोष, शोक, बुराई दूर होते हैं। शत्रुओं पर विजय मिलती है। माँ सिद्धिदात्री के पूजन से संपूर्ण 9 दिनों के पूजन का फल प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात कि इनकी कृपा से सभी अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने भी इसी दिन माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद पाया और रावण को हराया था। इसी दिन सरस्वती माता जी का दिन भी माना जाता है और उनके आशीर्वाद से आपको विद्या और बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। नीरज जी, माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा कैसी करनी चाहिए ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी अवश्य। माँ सिद्धिदात्री जी की मूर्ति या फोटो पर माला अर्पित करें। यदि आप पूरे 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो आपके मंदिर में अखंड दीप जल रहा होगा और यदि नहीं जल रहा है तो आप माँ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इस दिन आप साफ और सफेद वस्त्र धारण करें। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करें और माँ को सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं, जैसे मिश्री, सफेद तिल, नारियल, खीर और सफेद मिठाई का भोग भी लगाएं। इसके अलावा माँ को चना, हलवा पूरी का भोग भी लगाएंगे। सभी प्रकार के फलों का और मेवों का भोग भी लगाएंगे। फिर माँ को कुमकुम, सिंदूर, अक्षत और सभी प्रकार के फूल आदि भी चढ़ाएंगे। माँ की आरती करेंगे और माँ के मंत्रों का जाप करेंगे। मंत्र है ओम सिद्धिदात्रिये नमः। इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करेंगे और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगे। ज्यादा कुछ न कर पाए तो दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। नीरज जी, 9वीं तिथि का महत्व क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? 9वीं तिथि में माँ दुर्गा का संपूर्ण रूप सिद्धिदात्री के रूप में हम पूजते हैं और इस दिन कन्या पूजन का भी महत्व है। जो जातक प्रथम नवरात्र से लेकर 9वीं तक का व्रत करते हैं वो आज यानी 9वीं के दिन ही कन्या का पूजन करेंगे और उसके बाद व्रत का पारण करेंगे। नीरज जी, नवरात्रों के 9वें दिन का विशेष प्रसाद क्या रहने वाला है? जी, इस दिन माता को सभी प्रकार के मेवे, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। यदि किसी विशेष प्रसाद की बात करें तो माँ को सफेद तिल प्रिय हैं, इसलिए इस दिन सफेद तिलों का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। नीरज जी, माँ सिद्धिदात्री जी को क्या चीज अर्पित करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो सके? रुचि जी, आपकी इस बात पर एक गीतकार की कुछ लाइन याद आ रही हैं, जिसमें वो कहते हैं कि माँ ऐसा बोल रही हैं कि मैं तो खुद ही दाती हूँ, तुम मुझको क्या दोगे, देने के बहाने तुम तो और मांग लोगे। भला अपना चाहते हैं लेकिन भला नहीं करते, सबको डराते हैं पर मुझसे नहीं डरते। तो इस गीत के भाव इतने स्पष्ट और सटीक हैं कि इसी से हम समझ सकते हैं कि माँ कितनी दयालु हैं और माँ को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए बल्कि भाव में डूबे हुए भाव की भक्ति चाहिए। इस दिन माँ सिद्धिदात्री जी सभी जीवों को संपूर्ण सिद्धियों का वरदान देती हैं। ये माँ अत्यंत भोली हैं और इनसे दिल से जो भी भक्ति करके इनसे जो कुछ भी मांगते हैं वो भक्तों को जरूर मिलता है। नीरज जी, नवरात्रों के 9वें दिन कौन से यंत्र की स्थापना करनी चाहिए? इस दिन नव दुर्गा यंत्र की स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, धन, वैभव, समृद्धि और रक्षा कवच की भी प्राप्ति होती है। नव दुर्गा यंत्र की स्थापना और पूजा विधान भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी रुचि जी, पहले आप यंत्र को शुद्ध कर लें गंगा जल का छिड़काव करके।
और आप जब माँ की पूजा करें तब नव दुर्गा यंत्र की स्थापना भी करें, उसे धूप दीप दिखाएं और बताए गए मंत्रों का जाप करें। इससे यंत्र एक्टिवेट हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम देना आरंभ कर देगा। साथ ही ध्यान रखें कि इस यंत्र को किसी भी चीज से ढक के ना रखें और यंत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। यह यंत्र सोने की धातु में, चांदी की धातु में या अष्ट धातु में बना हो तो सबसे शुभ परिणाम देता है। साथ ही इन बातों का पालन करें और अपने जीवन में शुभ बदलाव होता हुआ देखें। धन्यवाद नीरज जी आपका। तो दर्शकों, आज नीरज जी से हमने नवरात्रों के 9वें दिन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।